नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, बात करते हैं कि बैंक पेंशनर्स की तमाम समस्याएं और जिसका कोई रेजोल्यूशन ना हो रहा है, ना होने की उम्मीद लगती है। ऐसे में हमारे एक पेंशनर एक्टिविस्ट श्री राजेश कुमार पांडे जी ने एक अपना राइटअप शेयर किया। उसका टाइटल है दो पार्टों के बीच में पिसता बैंक पेंशनर्स। पिछले 38 वर्षों से बैंक पेंशनर वर्किंग यूनियन और बैंकों के मैनेजमेंट के बीच पिस रहा है। 3 बड़ी यूनियनें और मैनेजमेंट मिलकर पेंशन अपडेशन नहीं होने दे रहे हैं। मैनेजमेंट और यूनियनें दोनों मिलकर कभी पैसा नहीं है तो कभी पेंशन अपडेशन का प्राविधान नहीं है, या फिर कभी पेंशन रिवीजन को सबजुडिस कहकर रिवीजन से पल्ला झाड़ रही है। 3 बड़ी वर्किंग यूनियनें जो दुनिया के मजदूरों एक होकर नारे लगाती हैं, अपने ही पूर्व सदस्यों के हक में मैनेजमेंट को साथ मिलकर हड़पती रही। बैंक कर्मियों का वेतन हर 5 वर्ष के अंतराल में बढ़ता रहा। 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद नवंबर 12 के पूर्व तक जो वेतन वृद्धि 9% के आसपास हुआ करती थी, उसे मोदी सरकार ने 1 नवंबर 12 तथा 1 नवंबर 17 से 15% बढ़ा दिया। सरकार ने फिर 1/11/22 से 17% बढ़ा दिया। पिछले 10 वर्षों में बैंक कर्मियों के वेतन में 80% की वृद्धि हुई, लेकिन बैंक पेंशनर्स की पेंशन जो 1186 से लागू है में एक बार भी बढ़ोतरी नहीं की गई। यूनियन ने वेतन बढ़ोतरी का समझौता कर पेंशनर्स को गच्चा देती रही। ठीक इसके विपरीत रिजर्व बैंक की वर्किंग यूनियन ने अपने पेंशनर को कभी साथ नहीं छोड़ा। 2003 में अक्टूबर 1997 तक के पेंशनर की पेंशन रिवाइज करवाया, और जब मनमोहन सरकार ने अगस्त 2008 में इस रिवीजन को रद्द कर दिया तो रिजर्व बैंक के यूनियन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ा और जीत हासिल किया। पेंशन रिवीजन के लिए रिजर्व बैंक की यूनियन ने 2 दिनी हड़ताल की रिजर्व बैंक को नोटिस दिया। परिणाम स्वरूप रिजर्व बैंक और यूनियनों में वेतन रिवीजन के साथ आवधिक पेंशन रिवीजन का समझौता हुआ, जिसे सरकार ने स्वीकृत करते 2019 से 31/10/12 तक के पेंशनर की पेंशन को अपडेट कर दिया। फिर 2021 में 31 अक्टूबर 17 तक के पेंशनर का पेंशन अपडेट कर दिया। सार्वजनिक बैंकों में यूनियनें और मैनेजमेंट मिलकर चोर सिपाही का खेल खेल रही हैं। लाखों पेंशनर्स पेंशन रिवीजन की आशा के लिए दुनिया छोड़ गए। पेंशनर्स के स्वास्थ्य सुरक्षा को भी मैनेजमेंट और यूनियन ने मिलकर लटकाए रही हैं। स्वास्थ्य बीमा के लिए आवंटित वेलफेयर फंड्स को यूनियन और मैनेजमेंट मिलकर डकारती रही हैं। रिजर्व बैंक के पेंशनर्स की मार्च 2019 से औसतन एवरेज 10,000 हर महीने पेंशन की वृद्धि हुई, और 2021 में ऐसा दोबारा हुआ। एंड पब्लिक सेक्टर बैंक में करीब 8 लाख पेंशनर हैं। अनुमान लगाया जा सकता है कि पेंशनर्स अरबों रुपए का नुकसान उठा रहे हैं। रिटायरी यूनियन भी वर्किंग यूनियन की पिछलग्गू बनकर काम करती रही। 2015 से पेंशनर एक्टिविस्ट और छोटे छोटे समूहों के प्रबल विरोध के कारण सरकार को भी पेंशनर के साथ हो रहे भेदभाव और अन्याय की तरफ ध्यान देना पड़ा। फैमिली पेंशन, 100% DA, रिजाइनीज को पेंशन और 1/11/22 से एक्सग्रेसिया के नाम से छोटी सी राहत जैसे कदम सरकार ने उठाए, लेकिन पेंशन रिवीजन का मुख्य मामला अब भी लंबित है। पेंशनर्स को लेकर भारतीय मजदूर संघ निरंतर प्रयत्नशील है और पेंशनर्स को पूरी उम्मीद है कि BMS के प्रयासों से पेंशनर की पेंशन भी जल्द से जल्द रिवाइज हो जाएगी। बहुत से साथी मीटिंग में जाते हैं और मन से नेताओं की कथा सुनते हैं, ताली बजाकर अपने पैसों से भोजन करके चले आते हैं, और ऐसे लोग चाहते हैं कि पेंशन अपडेशन हो जाए। कुछ साथी मीटिंग में नहीं जाते किंतु चंदा देते रहते हैं। जो लोग लड़ रहे हैं और जिनके कारण वर्षों से जमी बर्फ पिघलने लगी है, ऐसे लोगों से पेंशनर्स आज भी कटे हुए हैं। यह ठीक नहीं है। फोरम ऑफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट के 2015 से पेंशनर्स के मुद्दों को लेकर जूझ रहा है। हजारों एक्टिविस्ट रात दिन काम कर रहे हैं। फोरम ने BMS का सहयोग हासिल किया है और BMS के माध्यम से पेंशनर्स के मुद्दों को सीधे वित्त मंत्री तक पहुंचाया है।
फोरम ऑफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट प्रयागराज ने वही काम किया है जो कोई नहीं कर सका। राजेश कुमार पांडे, समस्याएं बहुत हैं, ग्रीवांसेज बहुत है, कहां तक गिनाएं? पेंशन अपडेशन, डीए मर्जर, हेल्थ इश्यूज, हेल्थ प्रीमियम इश्यूज और पेंशन एक्टिविस्ट के रोल्स जो निरंतर प्रयास में लगे हैं। लेकिन जो हमारे नेतागण हैं, यूपीयू के लीडर्स हैं, स्टोन बन के, एक दीवार बन के बैंक पेंशनर के सामने खड़े हैं, सहायता देने के बजाय अवरोधक का काम कर रहे हैं। और कभी कभी निराशा होती भी है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि इंतजार कर सकता है, प्रयास कर सकता है, और उसी प्रयास में हमारे सारे साथी लगे हैं। शायद इस आस में एक ना एक दिन सुबह की किरण जरूर दिखेगी और बैंक पेंशनर के चेहरे पे हल्की मुस्कान जरूर आएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।